साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे टैली में पेरोल मास्टर के अंदर यूनिट कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले तो यूनिट तक पहुंचने के लिए हम बैक जाते हैं। गेटवे ऑफ टैली विंडो में आपको क्रिएट को सेलेक्ट करना है और क्रिएट को सेलेक्ट करके यूनिट को सेलेक्ट करना है, यूनिट वर्क। अब ये क्या है, इसका मतलब भी आपको समझना बहुत ही जरूरी है। पहले तो आप एक बात समझें कि जब आप कोई भी एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी आप उसके काम पर देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ एम्प्लॉय 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे काम करते हैं, किसी एम्प्लॉय का 8 घंटे का पूरा टाइम होता है, तो अलग अलग एम्प्लॉय का अलग अलग टाइम होता है। तो अब हम टाइम के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं। तो यूनिट से हम क्या करेंगे, टाइम को क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे इसके बाद अटेंडेंस भी बनाना होता है। अटेंडेंस बना के तभी आप फिर मतलब किसी को पेमेंट कर पाएंगे। तो एक एक चीजें हम समझेंगे। यूनिट कैसे क्रिएट करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ टाइप सिंपल ही रहेगा। कंपाउंड तब होगा जब आप कई लोगों में अप्लाई करना चाहते हो, तो हम यहाँ सिंपल करते हैं। अब यहाँ पे बनाते हैं HRAS। HRAS का मतलब हो गया हावर्स मतलब टोटल कितने समय उसने काम किया। तो यहां पे हमने लिख दिया हावर्स, एंटर करते हैं और फिर यहां पे हम देखें क्या हावर्स है, तो यहां पे हावर्स नहीं है। तो आप इसको नॉट अप्लीकेबल कर सकते हैं कि नॉट अप्लीकेबल, हमको इसकी जरूरत नहीं है। ये हमको टैली अपने आप बना के देता है और इंटर कर देना है। ये हावर्स का आपका यूनिट क्रिएट हो गया। अगर कोई और यूनिट क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे उस यूनिट को आपको इंटर करना होगा। जब आप उस यूनिट को इंटर करके आप सेव करेंगे तब जाके आपकी ये यूनिट इसमें कंप्लीट सेव हो जाती है। और फिर आप यूनिट क्रिएट करने के बाद आगे बात करें, अटेंडेंस बनाना और पे हेड तैयार करना, पे रोल बाउचर टाइप तैयार करना, ये सारे काम होते हैं। तो सबसे पहला काम आपको ग्रुप एम्प्लॉय क्रिएट करने से पहले ये जरूर ध्यान देना है कि यूनिट क्रिएट है या नहीं। अगर यूनिट क्रिएट नहीं है तो पहले आप यूनिट क्रिएट करें, जिससे आप एम्प्लॉय को सैलरी देते वक्त ये डिफाइन कर पाए कि एम्प्लॉय कितने समय तक काम किया है। जब यूनिट क्रिएट कर लेते हैं तो यूनिट क्रिएट करने के बाद अगला काम हमें क्या करना है, अटेंडेंस क्रिएट करना है। प्रोडक्ट टाइप अटेंडेंस ये है क्या, जैसे क्या होता है कि कोई एम्प्लॉय आता है आपके यहाँ और आज वो जॉब कर रहा है, आज वो नहीं आया तो वो एब्सेंट हो गया, तो उसकी आज की सैलरी कटनी है। वो प्रेजेंट है तो आज की सैलरी जुड़नी है। तो हमें यहाँ पे अटेंडेंस क्रिएट करना होगा। जैसे हम यहाँ पे बना देते हैं एब्सेंट और फिर उसके बाद इंटर करते हैं। अब यहाँ प्राइमरी ही रखना है, हमको यहाँ पे प्राइमरी रखना है क्योंकि हमने इसका कोई अंडर ग्रुप नहीं तैयार किया। अब एक खास बात आपको ध्यान देना है, यहाँ पे अटेंडेंस टाइप है क्या, अगर आदमी जो है अटेंडेंस मतलब वो आया और उसके बाद भी अगर वो लीव लेता है और उसका पे आउट जनरेट होता है तो ऐसे व्यक्ति का अटेंडेंस लीव विथ पे करेंगे। लेकिन जो जिसका पे नहीं होता, मतलब जैसे कोई आदमी नहीं आया, लीव लिया है और उसका पेमेंट नहीं होना है, तो ऐसे में क्या करना, लीव विदाउट पे। अगर प्रोडक्शन का है तो यहाँ पे उसके हिसाब से आप प्रोडक्शन करेंगे। इसी तरीके से आप यहाँ पे यूजर डिफाइंड कैलेंडर टाइप, अगर कैलेंडर के हिसाब से इस तारीख में आदमी नहीं आता तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ध्यान देना है, जो आप यहाँ फील्ड बनाए, जो आप यहाँ पे नाम देंगे उसी हिसाब से इसको सेट करना है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कि अगर कोई छुट्टी लिया है या कोई नहीं आया है तो हम क्या करने वाले हैं, उसका सैलरी काटेंगे। तो लीव विदाउट पे, तो ऐसे में आप लीव विदाउट पे करके इसको यस कर दें और फिर उसके बाद अब प्रेजेंट अब प्रेजेंट में क्या करना है, फिर इसको प्राइमरी ही रखना है और यहां पे करना है अटेंडेंस लीव विथ पे, चाहे वो आए या छुट्टी ले ले, लेकिन उसको पेमेंट जाएगा ही जाएगा। तो जैसे क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं कि हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो वो ऑफिस में नहीं जाते, वो घर पे बैठे हैं, तो अटेंडेंस उनका लग रहा है। अब वो चाहे लीव फ्रॉम होम काम करें या ना करें, फिर भी उनको सैलरी जानी है। तो ऐसे व्यक्ति का अटेंडेंस लीव विथ पे को सेलेक्ट करके इंटर करेंगे
और फिर यस करेंगे। तो इस तरीके से आप अटेंडेंस क्रिएट कर सकते हैं और यूनिट बना सकते हैं। अगर आप इनको डिलीट करना चाहते हैं या अल्टर करना चाहते हैं तो आपको बैक हो जाना है और गेट वे ऑफ टैली विंडो में आना है। अब बैक होने के लिए आप कंफ्यूज मत होइए, एस्केप की को प्रेस करके आप बैक हो सकते हैं। अब अल्टर ऑप्शन को सेलेक्ट करें और अल्टर को सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे आ जाइए, यहाँ पे यूनिट को सेलेक्ट करिए। तो यहाँ पे देखिए यूनिट्स कुछ बने हुए हैं। ये हमने यूनिट्स पहले बैक के बनाए थे, लेकिन अभी जो हमने यहाँ पे यूनिट बनाया था वो बनाया था HRS हावर्स के लिए। तो यहाँ पे हमारी यूनिट दिख रही है, इसको डिलीट करना है तो अल्टरेशन विंडो में आपको क्या करना है, अल्टर के साथ डी की को प्रेस करना और यस करना है, तो ये डिलीट हो जाएगा। लेकिन हम इसको डिलीट नहीं करते, बैक होते हैं। इसी तरीके से अगर आप अपना अटेंडेंस देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए अटेंडेंस और अब्सेंट और प्रेजेंट, ये दोनों अटेंडेंस यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर इसमें किसी में आपको चेंजिंग करनी है तो वो आप चेंजिंग कर सकते हैं। डिलीट करना है तो अल्टर के साथ डी की को प्रेस कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपना अटेंडेंस पूरा क्रिएट कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजें उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बात करने वाले हैं। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो नॉलेजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।